तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 17 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन के सामने खड़ा होता है डेसंग, जिसे यहाँ पे भेजा होता है हान जेहा ने ताकि वो शियोन का मार मार के कुत्ता बना सके। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डेसंग शियोन को कहता है तू अब कुत्तों की तरह मार खाने वाला है, इससे तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और क्योंकि इन दोनों की एबिलिटीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं इस बंदे से जीत सकता हूँ? ये काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। क्योंकि शियोन अभी डेसंग की बात का जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए डेसंग कहता है अबे ओए सीनियर, आखिर तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? लेकिन शियोन तो ख्यालों की दुनिया में ही खोया हुआ रहता है। वो अब भी अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये बंदा इतना ज्यादा बड़ा क्यों है, ये मुझसे काफी ज्यादा लंबा है, क्या अगर मैं इसके चेहरे के ऊपर हमला करने की कोशिश करूंगा तो ऐसे में मेरा ही नुकसान होगा। अभी डेसंग अपनी शर्ट निकाल के शियोन को बस मारने जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके साथ के बंदे कहते हैं डेसंग क्या पहले हम लोग जाएं? ये दुनिया का नियम होता है, जो ताकतवर बंदा होता है वो पहले फाइट करने के लिए नहीं आता है। लेकिन डेसंग अपनी शर्ट निकाल के एक बंदे के मुंह पे फेंक देता है और कहता है तुम लोग फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करोगे, चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या इसकी बात का मतलब यह है कि ये मुझसे 1 वर्सेस 1 फाइट करेगा? डेसंग शियोन के पास आता है और कहता है तो सीनियर क्या अब हम शुरू करें? इसी के साथ शियोन जैब और स्ट्रेट की बारिश कर देता है डेसंग के पेट पे। लेकिन अभी यहाँ पे सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शियोन भी अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, मेरे हमले का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? इतने मुक्के खाने के बावजूद भी डेसंग काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और कहता है सीनियर आखिर तू ये क्या कर रहा है? ये चीज देख के शियोन का दिमाग खराब होता है और वो डेसंग के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। लेकिन डेसंग को इन हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो चुपचाप से अपने जेब में हाथ डाल के खड़ा होता है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या इसका फैट सारा का सारा डैमेज एब्जॉर्ब कर रहा है? क्या इसी वजह से इसका एंड्योरेंस A+ है? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसके मुंह पे हमला करना होगा। बट फाइट में इतना ज्यादा सोचना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अभी शियोन के साथ भी ऐसा ही होता है। डेसंग अचानक से एक मुक्का मारता है शियोन के पेट में और उसे हवा में उठा देता है और कहता है आखिर तू कहाँ देख रहा है? शियोनबे तू काफी ज्यादा कमजोर है। और गाइस कोरियन में शियोनबे का मतलब होता है सीनियर। अभी युनडोंग ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है बॉस और उस बंदे की वेट क्लास में काफी ज्यादा फर्क है। शियोन के भले ये भी मुक्का जबरदस्त पड़ा होता है, लेकिन वो अपने पेट में हाथ लगा के कहता है अगर यहाँ पे प्रॉब्लम वेट क्लास है तो इससे बचने का मेरे पास एक तरीका है। युनडोंग कहता है बॉस मैंने आपसे यही उम्मीद करी थी, मुझे माफ करना आपके ऊपर शक करने के लिए। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है मेरे पास वो कार्ड है जिसकी मदद से मैं अपनी वेट क्लास को बढ़ा सकता हूँ। और शियोन अचानक से ही डेसंग की कमर को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने वेट क्लास वाले कार्ड को इस्तेमाल करता है उसका कार्ड का इस्तेमाल फेल हो जाता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि इस कार्ड को तुम एक दिन में एक बार ही यूज कर सकते हो, इसलिए तुम्हें कम से कम 1 घंटा इंतजार करना होगा इस कार्ड को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इतने में ही डेसंग शियोन की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। और शियोन को याद आता है कि उसने लास्ट बार वेट क्लास वाला कार्ड शैंगयुक नाम के बंदे के ऊपर इस्तेमाल कर दिया था। और इतने में ही डेसंग शियोन को जमीन में पटक देता है। शियोन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और डेसंग के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? और डेसंग शियोन के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है क्या तू सच में गैंगबक्शियो हाई स्कूल का 1 नंबर का बंदा है? लेकिन काफी अजीब बात है, तू बहुत ज्यादा कमजोर है। डेसंग अभी उठ के यहाँ से जाने लगता है और अपने साथ के बंदों को कहता है ठीक है दोस्तों, अब इसको तुम निपटा दो, क्या वेस्ट था टाइम का, ये बंदा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और अभी डेसंग के साथ के बंदे डंडे लेके तैयार होते हैं अंडे फोड़ने के लिए। ये बंदे शियोन के पास आते हैं और अपने बैट से शियोन की टांगे तोड़ने वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही युनडोंग यहाँ पे आ जाता है और कहता है हरामजादो तुम्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही एक बंदा युनडोंग के भी डंडा घुमा के मारता है और कहता है हरामजादे मुझे यहाँ पे कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। और इससे पहले कि इस बंदे का डंडा यानी कि बैट युनडोंग के बढ़ता, इतने में ही यहाँ पे आ जाता है को हाजुन और इस बंदे की कमर में एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। यानी कि को हाजुन के रूप में यहाँ पे एक नई उम्मीद आ चुकी होती है शियोन लोगों के लिए। हाजुन यहाँ पे आते ही साथ शियोन को कहता है शोयुन किम मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे बता आखिर तू मुझसे स्कूल में क्या बोल रहा था? तू मुझे बोल रहा था तेरे क्रू में शामिल होने के लिए, आखिर उस बात का क्या मतलब था? क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और तेरे अंडर रह के मैं काम करूंगा? शियोन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम एक काफी ज्यादा ताकतवर इंसान हो जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। हाजुन अपनी शर्ट निकालते हुए कहता है कितना अजीब तरीके का बंदा है, तो ठीक है ये सब कुछ अब मेरे ऊपर छोड़ दे। शियोन कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? हाजुन कहता है इससे आगे मैं संभालता हूँ क्योंकि मैं किम शियोन का क्रू का एक मेंबर हूँ। और इसी के साथ शियोन को एक नोटिफिकेशन आता है कि हाजुन ने तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि शियोन को जो सब क्वेस्ट मिला था वो भी पूरा हो जाता है, जिस वजह से उसे अभी एक सिल्वर कार्ड भी मिलता है। ये सिल्वर कार्ड हाथ में आते ही शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये कार्ड तो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेसंग को जो हाजुन को बोल रहा होता है ओ माय
ये तो को हाजुन है ना? को हाजुन, आज मैं पहली बार तुमसे फेस टू फेस मिल रहा हूँ। वैसे भी मैं तुमसे एक बार तो मिलना ही चाहता था। तो अब हम फाइट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? हाजुन कहता है, वो मैं नहीं हूँ जिससे अभी तू फाइट करने वाला है, वो मैं नहीं हूँ। डेसंग कहता है, क्या? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाजुन कहता है, शियोन ने पहले ठीक से वार्म अप नहीं करा था। तेरी फाइट अभी रनिंग शियोन किम से होने वाली है। और अभी हम देखते हैं शियोन वापस से अपनी जगह में उठ खड़ा होता है और उसने रिकवरी पिल भी खा ली होती है, जिस वजह से उसका पूरा का पूरा स्टेमिना वापस आ चुका होता है। और साथ ही साथ में उसे यहाँ पे एक और सब क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें कार्ड कॉम्बो को इस्तेमाल करना है, यानी कि आसान शब्दों में 2 कार्ड की स्किल की कॉम्बिनेशन उसको इस्तेमाल करनी होगी। और इस सब क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। लेकिन इतने में ही डेसंग एक मुक्का मारता है शियोन के मुंह पे और कहता है, तो क्या हुआ अगर इसने पहले वार्म अप नहीं करा था ठीक से? कौन सा इसके वार्म अप करने के बाद कोई नतीजा बदल जाएगा? ये अब भी मार ही खाएगा। और डेसंग लगातार शियोन के ऊपर हमले करे जा रहा होता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि अभी मास्टर प्लीज कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है और जैसे जैसे करके शियोन को हिट्स पड़ते जा रहे होते हैं वैसे वैसे मास्टर प्लीज कार्ड एक्टिवेट होने की तरफ बढ़ रहा होता है। और शियोन के 5 अटैक पड़ते ही उसे नोटिफिकेशन आता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और शियोन की स्ट्रेंथ अभी ई लेवल से सीधा सी की हो जाती है। और ऐसा होते ही साथ शियोन एक मुक्का मारता है डेसंग के पेट पे, जिससे डेसंग हल्का सा पीछे की तरफ खिसकता है और अपने पेट में हाथ लगा के बोल रहा होता है, हरामजादे, ये अचानक से दर्द कर रहा है, लेकिन मैं अब भी इससे जीत सकता हूँ। लेकिन अभी शियोन इस्तेमाल करता है अपने सिल्वर कार्ड का, यानी कि स्काई रॉकेट। और इस कार्ड की पावर होती है एक ऊंची सी जंप करना। शियोन अभी स्काई रॉकेट का इस्तेमाल करके एक ऊंची सी जंप करता है और अभी डेसंग के बिल्कुल ऊपर होता है। इतनी ऊंची जंप देख के अभी यहाँ पे सारे के सारे बंदे हैरान होते हैं और डेसंग बोल रहा होता है, हरामजादे, जैसे ही मैंने तुझे पकड़ लिया तेरा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। डेसंग अभी शियोन को पकड़ने ही वाला होता है और युनडोंग चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं बॉस, संभल के। लेकिन शियोन अभी यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपनी नई स्किल का, यानी कि वो स्किल जो उसे अभी अभी सिल्वर कार्ड से मिली थी, जो कि हाजुन के उसके क्रू में आने की वजह से उसे सिल्वर कार्ड मिला था। और वो स्किल होती है टाइकोंडो हुक किक। और अभी शियोन घूमते हुए एक टाइकोंडो वाली लात मारता है डेसंग के मुंह पे, जिससे डेसंग की नाक से खून निकलने लगता है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। ये लात इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस एक लात में डेसंग अनकॉन्शियस हो चुका होता है और उसके साथ के बंदे ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। शियोन दोबारा से अपनी बनियान को क्रॉस के स्टाइल में अपनी गर्दन में लपेट लेता है और उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे मिलता है एक गोल्ड कार्ड। और ये गोल्ड कार्ड मिलते ही शियोन कहता है, रिवील गोल्ड कार्ड। शियोन के सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स आ जाते हैं जो कि गोल्ड होते हैं। शियोन के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ होता। उसे अभी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम्हें इसमें से एक कार्ड चूज करना है। जैसे शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इनमें से एक कार्ड चूज करना है, लेकिन इनमें से एक को कैसे चुनूं? वहीं दूसरी तरफ डेसंग के साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, डेसंग, अपनी आंख खोलो, क्या तुम ठीक हो? बट इतने में ही हाजुन इन बंदों को कहता है, ओए, इस मोटे को यहाँ से उठाओ और यहाँ से निकल लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन अपने घर वापस आ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे आज भी फाइट करनी पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर टूट रहा है, मैं जल्दी से अपने कमरे में जाके आराम करना चाहता हूँ। लेकिन इतने में ही शियोन को अपने घर से आवाजें आती हैं गाने बजने की। और जैसे ही वो थोड़ा सा और अंदर जाता है तो वो देखता है डेहुन को। डेहुन को अभी टिकटॉक टाइप का कीड़ा लग चुका होता है और डेहुन कैमरे के सामने खड़ी होकर रील बना रही होती है, नाच रही होती है। शियोन ये सब कुछ देख के कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? डेहुन कहती है, हे, तुमने तो कहा था तुम लेट में आओगे आज घर। शियोन कहता है, मैं पहले ही थका हुआ हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। डेयुन कहती है, लेकिन मेरी क्लास में ऐसा सब लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रही हूँ। लेकिन शियोन सीधा जाके बेड में गिर जाता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे पूछा कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। दरअसल शियोन की लाइफ में अभी अपने ही लफड़े चल रहे होते हैं, इसलिए उसको डेहुन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। शियोन अभी अपने कमरे में आके अपने दोनों गोल्डन कार्ड्स को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? इन दोनों में से मुझे कौन सा कार्ड चुनना चाहिए? पहले कार्ड में लिखा है कॉन्टैक्ट कार्ड। इस कार्ड की मदद से मैं पहले ही जान पाऊंगा कि मुझे अगले कार्ड में क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे लगता है शायद मुझे इस कार्ड की जरूरत है। क्या है मुझे सच में इस कार्ड की जरूरत? खैर, जो दूसरा कार्ड है उसका नाम है मीट एंड ग्रीट और इस कार्ड में लिखा होता है द कार्ड चैलेंजर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्ड वांट्स टू मीट यू, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास काफी ज्यादा खतरनाक कार्ड्स है वो शियोन से मिलना चाहता है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हाईएस्ट लेवल कार्ड चैलेंजर? आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या गोल्ड और प्लेटिनियम कार्ड से भी ऊपर कोई कार्ड होता है जैसे कि डायमंड कार्ड? और जिस कार्ड चैलेंजर की यहाँ पे बात हो रही है, क्या वो मुझसे बात कर सकता है? लेकिन भला वो जो कोई भी है वो मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बारे में मैं जानने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हूँ। मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि इस कार्ड से क्या होने वाला है। खैर छोड़ो, अभी के लिए सो जाते हैं, सोने के बाद देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगबक डोंग हाई स्कूल का सीन। अभी डेसंग शियोन से मार खा के वापस से यहाँ पे आ चुका होता है और अपने साथ
साथ के एक बंदे को बोल रहा होता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? और एक बंदा डेसंग को बोल रहा होता है, हरामजादे, क्या तू हान जेहा के बारे में जानता नहीं है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू हारने के बाद यहाँ पे आएगा और हान जेहा तुझे छोड़ देगा? हाँ, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ जितना हो सके हान जेहा की नजरों से दूर रह। अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप से यहाँ से चला जा और अपने घर में छुप के रह, नहीं तो हान जेहा तुझे जान से मार देगा। डेसंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं अब घर जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है हान जेहा की और वो कहता है, ए डेसंग, कैसा है तू? हाँ डेसंग, तो तू फाइनली स्कूल आ गया? हाँ। डेसंग कहता है, जेहा प्लीज शांत हो जाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं लगभग वहाँ पे बस जीत ही गया था, लेकिन अचानक से वहाँ पे हाजुन आ गया। लेकिन अगर तुम मुझे एक और मौका देते हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हान जेहा भी डेसंग को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयोन को, जो कि हाजुन को बोल रहा होता है, हाजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कल तुम वहाँ पे ना आते तो मैं सच में काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुमने वहाँ पे आके मुझे बचाया क्यों? क्या तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारा नाम सेव शब्द से राइम करता है? शुयोन यहाँ पे पागलों जैसी बातें कर रहा होता है। इतने में ही हाजुन कहता है, किम शुयोन, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अभी इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? दरअसल हाजुन अभी वॉशरूम में अपने टैंकर से पानी छोड़ रहा होता है और शुयोन यहीं पे खड़े खड़े उससे बातें कर रहा होता है। शुयोन कहता है, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया था तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था, वैसे तुम चाहते हो तुम्हारे लिए मैं इसे साफ कर दूं? हाजुन कहता है, नहीं, मैं खुद साफ कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों वॉशरूम से बाहर जाने लगते हैं और शुयोन हाजुन को बोल रहा होता है, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे क्रू को शामिल करने के लिए। हाजुन कहता है, कुछ गलत मत सोच, मैं बस पहले एक ट्राई देने की सोच रहा हूँ, मैंने अभी ठीक से शामिल नहीं किया है तेरे क्रू को, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी अभी तुझे गैंगबक डोंग हाई स्कूल के ऊपर ध्यान देना होगा। शुयोन कहता है, वैसे हाजुन तुम हान जेहा के बारे में क्या सोचते हो? वो मुझसे पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? मैंने सुना है वो काफी ज्यादा जंगली किस्म का इंसान है और मुझे लगता है अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो हम हान जेहा को भी हरा सकते हैं। और इन दोनों को देख के दो लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, माय गॉड, जरा उस शुयोन को देखो, वो तो हाजुन के भी साथ घूमने लगा। हाँ, मैंने सुना है वो दोबारा से एक दूसरे से बात करने लगे हैं। इतने में ही हाजुन शुयोन से कहता है, शुयोन, तुझे हान जेहा से काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। हान जेहा कोई बेवकूफ नहीं है। जो लोग हान जेहा के बारे में नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि हान जेहा बस एक गैंगस्टर है जो बस बिना मतलब में लोगों को मारता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हान जेहा जैसा दिखता है वो उससे काफी ज्यादा अलग है। जितना उसके बारे में सोचा जाता है वो बंदा उससे काफी ज्यादा समझदार है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जब हान जेहा डेसंग के रैपट मारने वाला होता है तो वो डेसंग के रैपट मारने की जगह डेसंग के सर पे हाथ रख के कहता है, तो डेसंग मुझे बता, आखिर उस बंदे ने तुझसे किस तरह से फाइट करी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी से इतनी आसानी से हार जाए, इसलिए मुझे शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी की सारी बातें बता। आखिर वहाँ पे हुआ क्या? मुझे किम शुयोन के बात करने का तरीका बता, मुझे उसकी आदतों के बारे में बता, मुझे बता उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है ताकि मैं उस चीज का आगे ध्यान रख सकूं। और साथ साथ में मुझे ये भी जानना है वो किस तरह की स्किल्स का इस्तेमाल करता है फाइट करते वक्त। जेहा के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, जेहा आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? और जैसे ही डेसंग जेहा को ये सारी की सारी बातें बताने वाला होता है इतने में ही जेहा एक लात मारता है डेसंग के पेट में और कहता है, रनिंग किम शुयोन, मैं जानता हूँ वो बंदा किस तरीके का है। और जेहा की एक ही लात में यहाँ पे डेसंग का काम हो चुका होता है और एक बंदा जेहा की सिगरेट जलाते हुए बोल रहा होता है, आखिर किम शुयोन का अब क्या होगा? जेहा कहता है, मैंने ये पहले ही कंफर्म कर लिया है। डेसंग के साथ फाइट करते हुए वो मरने की हालत में आ चुका था, लेकिन अचानक से ही वो एकदम से ठीक हो जाता है और अचानक से ही वो अपने पैरों की ऐसी स्किल दिखाता है जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। वो बंदा जरूर वो ही होगा। और यहाँ पे जेहा की इस बात का क्या मतलब होता है हमें ये नहीं बताया जाता, लेकिन अभी हमें जेहा की कुछ एबिलिटीज दिखाई जाती हैं। जेहा की स्पीड होती है S रैंक की और उसकी इंटेलिजेंस होती है A+ की, यानी कि ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक समझदार है। और साथ साथ में इसकी स्पीड का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब मुकाबला तो है लेकिन S रैंक अपने आप में ही सबसे ज्यादा खतरनाक रैंक मानी जाती है। और इस बात से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है कि लुकिसम के जो हमारे कैरेक्टर है जैसे कि जोहान शियोंग, डैनियल पार्क, गन पार्क, उनकी स्पीड क्या होगी। तो खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के काफी सारे लौंडे एक जगह पे खड़े होते हैं और सारे के सारे कूजा और शियोन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बॉस, कांग्रेचुलेशन। शियोन अपने सर पे हाथ लगा के कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? लेकिन कूजा मस्त मजे में होता है और कहता है, ठीक है, जो तुम बोलना चाहते हो शुरू करो। इसके बाद युनडोंग एक बोर्ड के सामने खड़ा होकर कुछ समझाने लगता है और कहता है, बॉस क्या आपको पता है आपका निकनेम अपग्रेड हो चुका है, अब आपका नाम है कैनिबल रनिंग किम शुयोन और ये नाम आपको डेसंग को फाइट में हराने से मिला है। शियोन कहता है,
मैंने डेसंग को फाइट में हराया है, क्या ये बात भी इतनी जल्दी फैल चुकी है? इसके बाद युनडोंग दोबारा से कहता है, लेकिन एक बात हमारे लिए काफी ज्यादा निराशाजनक है। जिस डेयोंग को आपने फाइट में हराया है उसके अंडर में कोई भी इलाका नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई इलाका होता जो उसके अंडर में आता होता तो उसको हराने के बाद वो इलाका अब हमारे अंडर में हो सकता था। इसीलिए ये काफी ज्यादा दुख भरी बात है कि उस बंदे के अंडर में कोई भी इलाका नहीं आता था। लेकिन हम अभी यहाँ पे शुरुआत करेंगे उन लोगों के 13वें नंबर के बंदे से, क्योंकि वो जो बंदा है उसके अंडर में एक इलाका आता है। और क्योंकि अब हम अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की सोच रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस बंदे के इलाके को भी हड़प लेना चाहिए। बस शियोन का युनडोंग की बातों में कोई भी ध्यान नहीं होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जबरदस्ती गैंगबक को यूनाइट करना पड़ जाएगा। आखिर मैं इस सब में क्यों खींचा चला जा रहा हूँ? ये सब कुछ क्वेस्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये क्वेस्ट मिल क्यों रहे हैं। लेकिन क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो एक क्वेस्ट विंडो मेरे ही सामने अपीयर क्यों हुई? और आखिर जो मुझे सबसे लास्ट में क्वेस्ट मिलेगा वो क्या होगा? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर बस क्वेस्ट ही पूरे करने पड़ेंगे? अभी शियोन के हाथ में दोनों गोल्ड कार्ड्स होते हैं और वो सोच रहा होता है इनमें से वो किसको चूज करे। और क्योंकि ये गोल्ड कार्ड्स और किसी को दिखाई नहीं दे रहे होते, इसलिए सबको ऐसा लग रहा होता है कि शियोन यहाँ पे कुछ मजाक मस्ती करने वाला है। इसलिए युनडोंग बोल रहा होता है, हे अब बॉस यहाँ पे कुछ ड्रामा करके दिखाने वाले हैं, सबके सब तालियां बजाओ। बॉस सच में आप काफी ज्यादा कूल हो, हमें आपसे यही उम्मीद है। लेकिन शियोन इन कार्ड्स को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस बात को लेके, आखिर मुझे ये क्वेस्ट मिलते कहाँ से हैं? और अब वक्त आ चुका है ये बात जानने का, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर ये क्वेस्ट सॉल्व नहीं करना चाहता बिना ये जाने की आखिर ये मुझे कहाँ से मिल रहे हैं। इसलिए जो कार्ड कंटेंट वाला कार्ड है उसको मैं अभी नहीं चुनूंगा और शियोन चुनता है मीट एंड ग्रीट वाले कार्ड को, क्योंकि शियोन उस चैलेंजर से मिलना चाह रहा होता है जो उसे ये सारे के सारे क्वेस्ट दे रहा है, या फिर कम से कम उसे ये तो पता ही होता है कि इस कार्ड को चुनने से वो किसी ना किसी से तो मिलेगा ही। बट वो कौन होगा ये बात ना शियोन को पता होती है और ना ही हमें पता होती है। शियोन के सामने नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस कार्ड को अभी इस्तेमाल करना चाहोगे? और शियोन ऑन द स्पॉट यहीं पे इस कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है। इस कार्ड को इस्तेमाल करते ही साथ शियोन के सामने से सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं और शियोन खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर वो सब कहाँ गए? हे गाइस, आखिर तुम कहाँ हो? यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? याकुजा, ली युनडोंग, टीचर्स, आखिर सब कहाँ हैं? शियोन अभी पूरे के पूरे स्कूल में दौड़ रहा होता है, लेकिन पूरा का पूरा स्कूल ही अभी खाली होता है। अभी शियोन को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन में आ चुका है। इसके बाद शियोन भागता भागता स्कूल के बाहर आता है और काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? बट अचानक से ही वो अपने सामने देखता है एक बहुत बड़ा कार्ड और साथ ही साथ में उसे एक नोटिफिकेशन विंडो भी दिखाई दे रही होती है जिसमें लिखा होता है, नाइस टू मीट यू, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम मिल रहे हैं। शियोन अपने मन में कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या यही कार्ड चैलेंजर है? और अभी नोटिफिकेशन में लिखा आ रहा होता है, तुम्हारे मन में जरूर काफी सारे सवाल होंगे, इसलिए तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। तुम मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब तुम्हें दूंगा। ये बात सुनते ही शियोन ऊपर की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है तो मुझे बताओ आखिर मुझे ये सारे के सारे क्वेस्ट दे कौन रहा है? मुझे बताओ आखिर ये क्वेस्ट मुझे क्यों मिल रहे हैं? आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है जो इन क्वेस्ट के लिए मुझे चुना गया है? तुम मुझसे चाहते क्या हो और जो मुझे आखिरी क्वेस्ट मिलेगा वो क्या होगा? यानी कि शियोन अभी कुल मिला के यहाँ पे सारे के सारे सवाल पूछ लेता है और उसे दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, तो ठीक है तुम्हारे जितने भी सवाल है अब मैं उन सबको सॉल्व करूंगा। और यहाँ शियोन के सामने अभी इतना बड़ा कार्ड होता है, उसके आसपास के सारे लोग दुनिया से गायब हो चुके होते हैं और उसके सवालों के जवाब उसे मिलने वाले होते हैं। इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये जो हो रहा है क्या ये सच में हो रहा है? तो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि यार इतनी जल्दी हमें इतना ज्यादा धमाकेदार चैप्टर देखने को मिलेगा और सच में क्वेस्टिज्म मानवा मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है।